नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ और सुल्तानपुर ज़िले की बॉर्डर पर। एक स्कूल है, ऐतिहासिक स्कूल, सन 1949 का स्थापित ये स्कूल है तुलसी शाह द्वारा। इसको बचाने के लिए आज यहाँ पर एक आंदोलन हुआ है और आज आपको बता दें कि देश जहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, वहीं पर कुछ आज देखिए साथी जो हैं इस स्कूल को बचाने के प्रयास में लगे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए बात करते हैं इनसे, पूरी जानकारी आपको हम देते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है सर, क्योंकि आप ही यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में हैं। जी धन्यवाद। ये आज हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस अनोखे तरीके से मनाया। हमारे कार्यक्रम में झंडा नहीं फहराया गया, हमारे कार्यक्रम में कोई फूल माला नहीं पहनाई गई, हमारे कार्यक्रम में कोई मुख्य अतिथि नहीं था। कार्यक्रम के बीच में एक बुजुर्ग आए, कुर्सी लगा के खुद ही बैठ गए बीच में, उनको हम लोगों ने अध्यक्ष मान लिया। और इस कॉलेज में बंटने के बाद जो लड्डू बचे थे वो वहाँ बंट गए। आज हमारा मुख्य मुद्दा ये था कि ये जो बिंदेश्वरी इंटर कॉलेज है, इसकी 57 बीघे की ज़मीन जो ग्राम सभा की थी, जिसको उस समय के जिलाधिकारी ने दिया था जब ये विद्यालय बना, उसमें से 10 बीघा चली गई है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में, जिसका कोई मुआवजा नहीं मिला। चलिए वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो बाकी 47 बीघा है उसमें से 42 बीघा ज़मीन, यानी कि भवन को छोड़ के जो जितना आप ज़मीन देख रहे हैं चारों तरफ, वो अंबानी को देने की तैयारी है। अच्छा। तो अंबानी का कोई CNG बायोगैस प्लांट लगने वाला है यहाँ पे। और ये पूरे इलाके का कूड़ा करकट इकट्ठा करके उससे गैस बनाने की बात है। और वो कारखाना बहुत ख़तरनाक होगा क्योंकि उसमें मीथेन गैस निकलेगी। मीथेन गैस कार्बन से भी ज़्यादा हानिकारक होती है। कार्बन उत्सर्जन से तो पूरी दुनिया परेशान है, जलवायु परिवर्तन की समस्या खड़ी हो गई है। तो यहाँ पे आज एक सभा हुई जिसके आयोजक वीरेंद्र यादव जी थे, जिनका गांव नसोपुर यहाँ से पास में है। राजीव यादव जी क्षेत्र में आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वापस करवा दिया जिन्होंने। अंडिका में जो आंदोलन था, जो ज़मीन किसानों की ली जा रही थी, वहाँ भी सरकार को पीछे हटना पड़ा। तो अब यहाँ पे एक शुरुआत होगी और इस ज़मीन को बचाने के लिए इस विद्यालय के छात्र छात्रा, एक छात्रा पूरे सभा में बैठी रही तिरंगा झंडा पकड़ के, और यहाँ के जो नागरिक हैं, और ख़ास करके सभा के अंत तक 3 महिलाएं भी आ गईं जिन्होंने कहा कि इस विद्यालय को हमें बचाना है। तो इस क्षेत्र के सारे लोग मिलके अब इस ज़मीन को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। और हमने ये भी तय किया है कि वीरेंद्र यादव जी के नेतृत्व में यहाँ एक खेल का मैदान बनाया जाएगा, क्योंकि ये ज़मीन खाली पड़ी है, इसीलिए पूंजीपतियों की यहाँ पे नज़र पड़ी है। तो इस ज़मीन का अब हम उपयोग करेंगे कॉलेज के लिए। और वैसे भी अगर ज़मीन चली जाएगी तो आप बताइए कॉलेज की मान्यता कैसे रहेगी, क्योंकि खेल के मैदान के साथ कॉलेज की मान्यता होती है। तो अब यहाँ खेल का मैदान बनेगा और प्रिंसिपल या बेसिक शिक्षा अधिकारी या DIOS की हम एक भी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि ज़मीन ग्राम सभा की। तो खेल का मैदान जनता बनाएगी। पहले फुटबॉल का बनेगा, वॉलीबॉल बनेगा, बास्केटबॉल बनेगा, और भी जो लोग चाहेंगे। एक राजीव यादव जी का सुझाव है कि कुश्ती का अखाड़ा बने। और यहाँ पे जो क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ की जो गौ हत्या को रोकने के लिए जो उन्होंने गायों का बाज़ार बंद कराया, और जो अन्य उपयोगी पशु घूम रहे हैं, किसानों का खेत खा रहे हैं, छुट्टा पशु, जिन उस तरह के 26 जानवरों को जोखन पाल जी ने पकड़ के रखा है, वो अपने यहाँ गौशाला चला रहे हैं। तो अब उससे बड़ी गौशाला जोखन लाल जी के माध्यम से इस ज़मीन पे चलाई जाएगी। यानी इस ज़मीन का पूरा इस्तेमाल इस क्षेत्र के नागरिकों के हित में किया जाएगा। और हमारा नारा रहेगा, अंबानी वापस जाओ। और अंबानी अडानी का जो यार है वो देश का गद्दार है। ठीक। वीरेंद्र यादव जी हैं, क्या सर कैसे पूरा मामला था, आज कैसा रहा कार्यक्रम? देखिए, कार्यक्रम बहुत शानदार रहा। आप देख रहे हैं कि 1949 का ये विद्यालय है, और यहाँ जितने लोग खड़े हैं, हमको लगता है सारे लोग इसी विद्यालय में पढ़े हैं। मैं भी इसी विद्यालय का छात्र रहा हूँ, और 9th और 10th की पढ़ाई हमने यहीं से किया है। 1991 में हम यहाँ से पास आउट होकर गए हैं। तो हम लोग चूँकि पूरा छात्र हैं, तो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग इस संघर्ष को आगे बढ़ाएं। और जो अंबानी साहब का सपना है
कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के बगल में हम ज़मीनों को लूटेंगे। 1 रुपया एकड़ में ज़मीन ले रहे हैं वो, संदीप भैया, 99 साल के लिए। 99 साल के लिए 1 रुपया एकड़ में। हम तो कह रहे हैं मोदी जी, हमारी ज़मीन के आप मालिक नहीं हैं। योगी आदित्यनाथ हमारी ज़मीन के मालिक नहीं हैं। इस तरह का एक सवाल हमारे गांव में आया था। एक प्रमुख सचिव की चिट्ठी आ गई थी कि कोटा समूह को दिया जाएगा, एसएचजी को। वो हमारे गांव में ले आए पास कराने के लिए। बीडीओ थे, एडीओ, पंचायत, सारे अधिकारी थे। हमने कहा कि प्रमुख सचिव की चिट्ठी हमारी गांव सभा नहीं मानती। कहा कि नहीं, आदेश है, इसको मानना है। तो हमने कहा पास करा लीजिए। तो ओपन मीटिंग में क्यों लेके आए? गांव सभा की खुली मीटिंग में क्यों लेके आए? और गांव सभा का ये एक सदन है और हमारा सदन इसको नहीं इजाज़त देता है। लास्ट में बीडीओ एडीओ को 5 बार मीटिंग करनी पड़ी, फिर भी वो नहीं करा पाए। यहाँ भी गांव सभा ने प्रस्ताव लिया है। गांव सभा का प्रस्ताव हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को भेजा है कि यह ज़मीन जो है गांव की है, स्कूल के उपयोग के लिए, शिक्षा के उपयोग के लिए ही इसका उपयोग किया जाएगा, खेल के लिए ही इसका उपयोग किया जाएगा, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ही इस ज़मीन का उपयोग किया जाएगा। यहाँ किसी तरह का बायो सीएनजी प्लांट या कमाई धमाई का धंधा यहाँ बनाने की इजाज़त किसी भी कीमत पर नहीं दी जाएगी। दोस्तों, आपको बताया था कि जिस तरह से पूरी दुनिया में कार्बन उत्सर्जन की तरह आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग यानी जलवायु परिवर्तन का खतरा। अभी हाल ही में आपने उत्तराखंड में देखा किस तरह से बादल फटे हैं और जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये ही CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ये नतीजा है। हमारे साथ युवा साथी हैं राजशेखर जी। आइए बात करते हैं आपसे, इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? जी, ये पूरा ही मामला, मतलब ये पूरा इलाका, पूर्वांचल के बगल का इलाका बहुत खतरे में है पिछले कुछ सालों से, जब से एक्सप्रेसवे आया है। और ये जो बायो सीएनजी प्लांट का मामला है, ये और भी चिंता पैदा करता है क्योंकि जनता को भी उसके बारे में जानकारी नहीं है। ख़ासतौर पे ये बायो सीएनजी प्लांट जो है वो कचरा से ईंधन बनाने का एक तरकीब है। कचरे से? हाँ, और ऐसा नहीं है कि गांव का कचरा उसमें कर रहे हैं, क्योंकि गांव के कचरे के करते तो आपको इतना बड़ा प्लांट लगाने की ज़रूरत ना पड़ती। गांव के ही वो स्तर पे, वो पंचायत स्तर पे हो रहा है। तो ये शहरों का ही कचरा को अब यहाँ पे करने का कोशिश है। और इससे होगा क्या कि दिल्ली में ये हो रहा है कि दिल्ली के जो कचरे हैं उनके लिए, वो कूड़े के पहाड़ों के लिए जो है कि प्लांट लग रहे हैं दिल्ली में। और वो प्लांट जब उससे ईंधन बना रहे हैं तो उससे जो कचरा पैदा होता है प्लांट से, वो ज़मीन में जा रहा है और आसपास के लोगों को कैंसर हो रहा है। तो यहाँ भी अगर वो चीज़ें होंगी तो जो उस प्लांट का कचरा निकलेगा, उससे जो बदबू होगी, उससे जो पॉल्यूशन होगा, नीचे प्रदूषण होगा ज़मीन पे, पानी में, उससे नई नई बीमारियाँ होंगी और एक तरह से लोग भागेंगे यहाँ से, मतलब छोड़ के अपनी जान बचा। तो ये बहुत ही ख़तरनाक है और इस पे व्यापक सोच नहीं रखी गई और बस एक सुझाव, मतलब एक तरह का सलूशन लाने के लिए इस चीज़ को लाया गया। सरकार को ये लगता है कि गांव में सिर्फ ग्रामीण किसान ही हैं, लेकिन आपको बता दें कि इन्हीं किसानों के बच्चे पढ़े लिखे हैं और सब कुछ जानते हैं। आप ये जो मेडिकल वेस्ट देख रहे हैं, ये जो कूड़ा कचरा है शहरों का ला के यहाँ पर डंप करेंगे, जिससे हमारा जो भूजल स्तर है, यहाँ के पानी में आर्सेनिक, खतरनाक रसायन, आपको बता दें कितना दूषित हो जाएगा। ना तो ये सिंचाई के लायक रहेगा, ना ही पीने योग्य रहेगा। और यहाँ से जो बदबू निकलेगी वो तो यहाँ पर जीना ही दुश्वार कर देगी और आखिर में इसका परिणाम ये होगा कि यहाँ के ग्रामीण जो है विस्थापित हो जाएंगे। तो अगर आप इस विद्यालय के पूरा छात्र हैं या पुराने इस विद्यालय में आप पेपर देने आए हो या ये आप यहाँ पर आपका सेंटर आया हो, तो ज़रूर आप इस आंदोलन का आवाज़ बनिए, जुड़िए हमारे साथ। मैं आपको एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहा हूँ, आप इस पर मिस कॉल दीजिए, ज़रूर आप तक ये हमारी बात पहुँच जाएगी और आप जो भी सुझाव देंगे आपका स्वीकार रहेगा। राम अवतार जी, थोड़ा सा आप आइए। ये हमारे क्षेत्र के एक ऐसे नेता हैं कि ये हर मुद्दे पर इनकी जो है लगातार आवाज़ आती रहती है। तो इस विंध्येश्वरी इंटर कॉलेज को बचाने के लिए क्या किया जाए? भाई साहब, मैं इस विद्यालय का मैं छात्र रहा हूँ, स्कॉलर छात्र था। और जब मैंने सुना कि इसके जो है हटाने की साजिश चल रही है, तो मैंने अपने फेसबुक पोस्ट पर जो है आह्वान किया है कि जितने भी इस विद्यालय से शिक्षा प्राप्त किए हुए विद्यार्थी हैं, अब पुराने से लेकर आज तक, सब लोग इस आंदोलन का हिस्सा बने। और मैं लोक समाधान यात्रा भी निकाला हूं कि जनता की समस्या को अवगत हो कर के उनसे एप्लीकेशन लूँगा और उसका सही सलूशन क्या है, जो प्रकृति संरक्षण के साथ साथ समाज के निर्माण में, देश के निर्माण में
बन सके, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। हाँ सर। और इसी लोक समाधान यात्रा के तहत हमारे साथी जो है बनारस से चल कर के आए हैं, केपी मौर्य जी। वो भी जनता की समस्याओं को आवाज़ उठाने के लिए हम लोग पूरे देश में अभियान चला रहे हैं। जनता की समस्या को सीधे उनसे प्राप्त करना और संवाद हासिल कर के जो मूल जहां से आरंभ होता है उन जिम्मेदार अधिकारियों को और जनप्रतिनिधियों को अवगत कराना। और मैं ये एक अभियान और मैं चलाऊंगा कि जिन जनप्रतिनिधि का दायित्व है, यदि उन अपने दायित्व का सही ढंग से निर्वहन नहीं कर रहे हैं और क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है, असुविधा हो रही है, तो उन जनप्रतिनिधियों के ऊपर FIR दर्ज कराऊंगा। एक साथी और हमारे जो कि इसी ग्राम सभा के हैं, जितेंद्र जी। इनकी आपने कविता तो पिछली वीडियो में देखी होगी। तो आप तो इस गांव के निवासी हैं, आपका ही कर्तव्य बनता है इसको बचाने के। बिल्कुल बिल्कुल हमारा फ़र्ज़ है और मैं इस विद्यालय का पूर्व छात्र भी रहा हूँ। जैसा कि आज आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश में, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जिसे जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और इसे कहने में मुझे कहीं से कोई गुरेज नहीं है कि आज की जो सरकारें हैं वो शिक्षा की उस शेरनी का ही हनन करने में पूरी तरह से तत्पर हैं, लगी हुई हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, फिर हमारा अयोध्या मार्ग है, फिर इधर हमारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जुड़ा हुआ है। चूँकि ये सड़कों का जाल बिछ गया है, आप चाहते तो यहाँ पे शिक्षा के लिए और नए नए पैमाने खड़े करते, आप अच्छी अच्छी डिग्रियाँ यहाँ पे खड़ी करते, लेकिन आपने CNG बायोगैस प्लांट ही क्यों चुना? आप हम ग्रामवासियों को क्यों घुटाना चाहते हैं? हम इस प्रदूषण में नहीं घुट सकते। हम बार बार अपील करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और गांव की जनता की तरफ से हम अपील करेंगे कि ये बायोगैस प्लांट, जो CNG बायोगैस प्लांट यहाँ पे लगने वाला है, हम जब तक इस शरीर में सांस रहेगी, हम सभी ग्रामवासी इसे ना लगाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहेंगे। और अपील करेंगे सरकार से कि आप हमारी अपील को, हमारे निवेदन को सुनिए और इस विद्यालय को, इस हरे भरे माहौल को, इस पर्यावरण को ऐसे ही सुरक्षित रहने दीजिए। इस पे कहीं से कोई वार मत करिए। धन्यवाद जी। इस कार्यक्रम की कड़ी में हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाते हैं जो कि उम्रदराज हैं, लेकिन इसी विद्यालय के पढ़े हुए हैं। तो आपने इस विद्यालय में कब शिक्षा हासिल की? 98 में हमने शिक्षा हासिल की थी। 98 से 99 में फिर जो है हम इंटर फाइनल करने के बाद यहाँ से निकले हैं। तो इसलिए इसके हम भी कर्जमंद हैं। मैं भी कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा कि यह विद्यालय बर्बाद न हो, सुरक्षित रहे, आने वाली पीढ़ियाँ इसमें शिक्षा ग्रहण करें, इसका पतन न हो। इसके लिए जो भी लड़ाई लड़ना होगा हम लोग तन मन धन से लड़ेंगे। तो दोस्तों, ये था विंध्येश्वर इंटर कॉलेज जो कि खंडौरा ग्राम सभा में पड़ता है। ये आजमगढ़ सुल्तानपुर ज़िले की सीमा है। मैं आपको बता दूं कि जब ये हाई स्कूल का एग्ज़ाम था तो मैं यहाँ पर कुछ बच्चों का इंटरव्यू लिया था। बहुत दूर दूर से यहाँ पर बच्चे जो है एग्ज़ाम देने आए थे। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है इस स्कूल के बचाने के लिए। आइए इस मुहिम में शामिल हुइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।